तमाम देखने और सुनने वालों को बुक एंड कुक की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरे जी घर में वेडनेसडे से एक दावत की तैयारी शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ओमान में जो है वो सख्त लॉकडाउन था पिछले कुछ अरसे से। तो अब लॉकडाउन की सख्तियों में काफ़ी नरमी आई है, तो लोगों ने भी एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू किया है। ईद भी घर पर गुज़री मुकम्मल तौर पर, तो ना मिल सके ना कोई आ जा सका, तो हमने सोचा कुछ दोस्तों को बुलाया जाए। बहुत अज़ीज़ हमारे दोस्त हैं, तो उनको हमने बुलाया था। तो ये मैंने चिकन स्लाइडर बंस बना लिए थे एक ही दिन पहले। अब आप देख रहे हैं मैंने मीठे की तैयारी शुरू की हुई है। ये मैंने सुबह ही शुरू कर दी थी। मीठा बिल्कुल मैंने रेडी करके रख दिया था ताकि रात तक ठंडा हो जाए। और मीठा जो है वो कुछ मीठे ऐसे होते हैं कि जो ठंडे हों तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले सुबह बनाया था और मीठा मैं हमेशा पहले ही बना के रखती हूँ। इसके अलावा ये चिकन स्लाइडर बंस की मैंने फिलिंग जो है ये उसी दिन बनाई थी। बंस एक दिन पहले मैंने बेक कर लिए थे। इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों की रेसिपी भी आपको दूँगी। फिलिंग सिंपल बनाई थी क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद करते। हमारे मशरूम्स वगैरह कुछ लोग डालते हैं फिलिंग में, मैंने नहीं डाले थे। अपने बच्चों की पसंद नापसंद का सबको पता होता है। इसके अलावा चॉपिंग के लिए जो है वो आप देख सकते हैं, ये मैनुअल आजकल हर जगह हर मार्केट में पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। ये चॉपर्स बहुत यूज़फुल हैं। प्याज वगैरह चॉप करने में मुझे काफ़ी आसानी रही। कढ़ाई बनाई थी मैंने, चिकन मखनी कढ़ाई इसे कहते हैं। हांडी तो ज़रा थोड़ी डिफरेंट होती है। मैंने इसके अंदर थोड़ी वेरिएशन इस तरह दी कि कढ़ाई में आम तौर पर प्याज नहीं डाला जाता, लेकिन हमारे यहाँ पसंद करते हैं ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा, तो फिर मैंने प्याज भी इसमें ऐड किए थे। इसके अलावा अफ़गानी टिक्के बनाए थे। ये तो बहुत ही मज़े के बने और ये सबको बहुत पसंद आया। ये दावत का एक जो है वो बहुत ही हिट आइटम रहा। नरम था बहुत ज़्यादा, बुज़ुर्गों ने भी खुश होकर खाया, बच्चों ने भी खुश होकर खाया। और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, इसको बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ तैयार किया जाता है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपको दूंगी। तो ये जो है बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन गया। और ये यहाँ ओमान में एक गोश्त की डिश बनती है शुआ, इसका टेस्ट उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। तो ये सब ने बहुत इन्जॉय किया। ये इसके जो है फ़ाइनल टचेस थे। इसमें मैंने इसको जो है लास्ट में जब इसको गला लिया तो जो थोड़ा सा ऑयल डाला था 1/4 कप, उसी में जो है वो फिर इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये आप देखें चिकन स्लाइडर्स की जो फिलिंग है इसको भी मैंने स्प्रेड कर दिया था बंस में, बंस को जो है वो बीच में से कट करके। और अब मैं इसको जो है वो बेक करने के लिए रखूँगी। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे, बच्चों को बहुत पसंद आए। मेहनत वसूल हो गई। इसके अलावा जी मैंने दाल बनाई थी। ये माश की दाल दावत की ख़ास दाल होती है। इसको भी बहुत ही कम मसालों से बनाया जाता है। इसमें लाल मिर्च जो है पाउडर उसका इस्तेमाल नहीं होता, हल्दी भी नहीं डाली जाती। इसको सिंपल गरम मसालों के साथ और थोड़ी सी कुटी हुई जो मिर्च कोई डालता है कोई नहीं डालता, लेकिन साबुत गोल लाल मिर्च और प्याज डाल के और एक टमाटर डाल के मैंने बनाया था। कुछ लोग इसमें टमाटर भी नहीं डालते। लहसुन अदरक की जगह मैंने इसमें 1-2 चुटकी हींग का इस्तेमाल किया था। और चने की दाल को बॉईल करके मैंने इसमें ऐड कर दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के बनाया था ताकि मसालों का सारा जायका जो है वो उसमें इन्फ्यूज़ हो जाए अच्छी तरह दाल के अंदर। और उसके बाद जो है वो दाल को मैंने भून लिया था। ये आप देख सकते हैं दाल मैंने इसमें शामिल कर दी है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे दम लगा दूँगी। ये जी मैंने राइस बनाए थे, कैप्सिकम और एग पुलाव भी आप इसे कह सकते हैं, कैप्सिकम एंड एग बिरयानी भी कह सकते हैं। ये भी बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। ये भी दावत का एक हिट आइटम था। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। इसके दम पे मैंने थोड़ा सा जो है वो ज़र्दे के रंग के अलावा हरा मसाला डाला और इसे जो है वो कैप्सिकम के साथ ऊपर मैंने गार्निश करके इसको मैंने दम लगा दिया।
इस पे कैप्सिकम का अरोमा बहुत अच्छा लगता है। ये जो राइस हैं इसे आप फ्राइड चिकन के साथ या ब्रोस्ट के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैंने आज इसके साथ जो है वो अफ़गानी टिक्के रखे थे, और ये आप देख सकते हैं अफ़गानी टिक्के जो हैं हमारे, वो भी मैंने ग्रिल्ड वेजिटेबल्स के साथ जो है वो गार्निश करके रखे हैं। और कढ़ाई भी हमारी रेडी है, सब कुछ टेबल पर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दस्तरख़्वान पे रौनक थी, बच्चों की रौनक थी, बड़े भी खुश हुए, बच्चे भी खुश हुए। ये सब जो है वो मिल बैठने के बहाने हैं। और कोरोना ने जितना सबको ज़हनी तौर पर थका दिया और जितना खौफ में मुब्तला रखा, उसमें थोड़ा बहुत ये ज़रूरी भी था कि लोग जो है वो निकलें उस खौफ से बाहर, मिले जुलें एक दूसरे से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी खुश हुए, बुज़ुर्ग भी बहुत खुश हुए, हम सबको बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान की रौनक इसी तरह सलामत रखे। दुआओं में हमें याद रखिएगा। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।